सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी हुआ है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें अलाउड की हैं और कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है। तो उसी का क्लैरिफिकेशन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो राज्य सरकार ने जो एक्टिविटीज़ परमिट की हैं उसमें प्रमुख रूप से 8 कैटेगरीज हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तीसरा सभी प्रकार के गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, चौथा जो भी शॉप्स हार्डवेयर सेल करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम सेल करते हैं, सारे किताब और कॉपी की दुकानें, और टेलीकॉम कंपनीज़ के रिटेल आउटलेट्स, ये अलाउड हैं। पांचवा, प्राइवेट ऑफिसेज को ओपन करने का निर्देश है। सारे तरह के ई कॉमर्स जो इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों कैटेगरी के हैं उनको परमिट किया गया है। म्युनिसिपल एरिया के अलावा अन्य जगह पर मोबाइल, वॉचेस, टीवी, आईटी रिलेटेड एसेसरीज और रेफ्रिजरेटर्स, एसी और कूलर्स के लिए की दुकानें भी परमिट की गई हैं। ये म्युनिसिपल एरिया के बाहर है और नगर निगम क्षेत्र के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो रिटेल लिकर शॉप्स है उस पर उत्पाद विभाग के निर्णय के उपरांत उसको खोलने का या जो भी खोलने का मैकेनिज्म होगा उस पर निर्णय होगा। तो इसमें प्रमुख रूप से जो कन्फ्यूजन पॉइंट्स हैं वो हम एक बार चैम्बर के साथ भी आज बैठक हुई, उसके बाद जो चीज़ें आई तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो सजेशन आए कि क्या चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो उसमें हम क्लैरिटी कर देना चाहते हैं। पहला ये कि जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं अलाउ है, वो आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन अलाउ की गई हैं। बफर जोन में भी ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड रहेंगी। कंटेनमेंट जोन का जो पेरीमीटर है, जो अभी हम लोगों का रांची में तकरीबन 9 कंटेनमेंट जोन बचा हुआ है, इसमें एक हिंदपीढ़ी मेजर कंटेनमेंट एरिया है, बाकी 8 माइक्रो। तो कंटेनमेंट एरिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगी, वो वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आया है। लेकिन उसके बाहर जितने तरह की छूटें दी गई हैं, जितने तरह की रियायतें दी गई हैं, वो अलाउड रहेंगी। दूसरा है कि जितने भी शॉप्स या रिटेल आउटलेट्स या प्राइवेट ऑफिसेस, जितने भी इस तरह के कॉमर्शियल आउटलेट्स को परमिशन दी गई है, वो जो भी मानक हैं, जो एक एनेक्सचर 2 है जो अभी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध भी करा देंगे, तो एनेक्सचर 2 में उल्लिखित जितने भी मानक हैं उनका 100% पालन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, 2 व्यक्तियों में 6 फीट या 2 गज की दूरी मेंटेन की जाएगी। साथ ही साथ उन्हीं व्यक्तियों, प्राइवेट ऑफिसेज में हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हीं व्यक्तियों को काम पर बुलाया जाए जिनकी आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी एनेक्सचर 2 में दिया है कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, वो सब भी इन सारे आउटलेट्स को करना होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो नॉन इसेंशियल हैं या जिनको रियायतें दी गई हैं वो शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। शाम के समय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटीज़ और उसके लिए इसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए लोगों का मूवमेंट अलाउड रहेगा। इसेंशियल एक्टिविटीज़ से मेरा आशय राशन, दूध और मेडिसिन, मेडिकल इमरजेंसी, इन सब चीज़ों से है। शाम को 7 से सुबह 7 तक सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड रहेंगी। जैसा प्रीवियस गाइडलाइन में था उसी प्रकार से इस बार भी शाम 7 से सुबह 7 तक 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम व्यक्तियों का निकलना वर्जित रहेगा। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ही वो निकल सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी मूवमेंट इस दौरान सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटी या मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही अलाउड रहेगा। तो उन सब का
हम लोग एक डिटेल्ड ऑर्डर भी इसके रिगार्डिंग पहले भी निकाले थे और अभी एक बार फिर से उसके रिगार्डिंग निकलेगा। राज्य सरकार के जो प्रीवियस लेटर के द्वारा जो भी अलाउड की गई थी वो अलाउड रहेंगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो एडिशनल रिलैक्सेशंस दिया गया है वो आज से लागू है और उनको अनुमति दी गई है। हाँ, देखिए ई कॉमर्स से मतलब हमारा ये हुआ जैसे जो भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं या जिस तरह की जो कुरियर सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हैं, वो हम लोग अलाउ करें। सर एक सवाल है कि हिंदपीढ़ी के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकालने का आप लोग प्रस्ताव देते हैं, क्या वो ईद के पहले कुछ संभव है? देखिए हम ये प्रस्ताव गया है, ये सही बात है और इस पे जो टास्क फोर्स है स्टेट लेवल पर वो निर्णय करेगी, उसी के बाद इस पे कुछ कहा जा सकता है। कौन कौन से एरिया है? देखिए इस पर चूंकि डिसीजन टास्क फोर्स को लेना है तो उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर एक सवाल आ रहा है, ये जो नगर निगम क्षेत्र में जो भी दुकानें खोली जाएगी उसके लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ जैसे आवेदन देना हो आप लोगों को? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हाँ, जो भी चीज़ें अलाउ की गई हैं उसको हम लोग केस बाय केस अप्रूवल नहीं देंगे। जो भी प्रतिष्ठान या जो भी दुकानें इस रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया में आती हैं वो स्वतः उसको खोल सकते हैं। हम लोग उसको जाकर चेक करेंगे कि वो लोग सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यदि जो भी एनेक्स्टर 2 का निर्देश है उसको पालन करने में चूक होती है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए जो गृह मंत्रालय का निर्देश है उसमें होम डिलीवरी ऑफ ये जो फूड आइटम्स हैं वो अलाउड। सर कंटेनमेंट जोन में ई कॉमर्स की डिलीवरी एक एक करके बोलिए। कंटेनमेंट जोन में ई कॉमर्स की डिलीवरी होगी? नहीं, देखिए कंटेनमेंट जोन के इन एंड आउट किसी भी प्रकार का मूवमेंट, कॉमर्शियल या पर्सनल किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउड नहीं है। बाहर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको कोई किसी भी प्रकार की मेडिकल अर्जेंसी। सर वो सर पेच है नगर निगम वाला जोन का आप लोग बोले जोन के अंदर नहीं रहेगा, लोग बाहर लोगों से बात किए तो लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सरकार का निर्णय है क्या। नगर निगम से बाहर चीजें खुली रहेंगी तो वहाँ सब्जी मिलता है और कुछ मिलता नहीं बाहर, उसको थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए नगर निगम क्षेत्र के बाहर से आशय है कि जो म्युनिसिपल एरिया है उसके बाहर कुछ एडिशनल रिलैक्सेशन दिए गए हैं तो वो अलाउड रहे। सर कपड़े की दुकान को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में ज्यादा मामले हैं, वहाँ कपड़े की दुकानें खुली हैं, बंगाल में भी खुले हैं, इवन सूरत में भी खुली है, तो झारखंड में क्यों नहीं खुले हैं कपड़े की दुकानें? क्योंकि ईद का त्योहार भी है और लोग कपड़ा व्यवसायियों का कहना है कि उन लोगों ने स्टॉक भी मंगा रखा था और उनका पूरा व्यापार चौपट हो रहा, बड़ी संख्या में लोग उस व्यापार से जुड़े हुए थे। तो थोक मंडी खुलेगी कि नहीं, और कपड़े की दुकान क्या नगर निगम क्षेत्र के बाहर की खुलेंगी? देखिए कपड़े की दुकान किसी भी प्रकार से नगर निगम क्षेत्र के अंदर या बाहर दोनों जगह पे नहीं खुलेंगे। ये स्पष्ट जो राज्य सरकार का निर्देश है उसमें साफ लिखा हुआ। टैक्सी बुक करने की बात है, जा सकते तो इसके लिए पास की जरूरत नहीं, देखिए इसके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बाय टैक्सी अलाउ किया गया है उसके लिए किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं। देखिए टैक्सी कॉमर्शियल होती है, प्राइवेट वाहन से अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको पास की आवश्यकता नहीं। देखिए अगर वो लगातार जिस ड्यूरेशन, देखिए जो भी कॉमर्शियल टैक्सी का यूज़ करता है उसको पास की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल गाड़ी से जाना चाह रहा है तो उसको आवश्यकता है। प्रोसेस वही रहेगा प्रोसेस वही रहेगा ई पास से फिर? हाँ, ई पास झारखंड.nic.in। देखिए एक डिटेल में हार्डवेयर में या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ों में क्या चीज़ कवर होती है उसका एक डिटेल हम लोग आपको समरी देंगे,
वो सब चीज़ें अलाउड हैं। सर जो कंस्ट्रक्शन में सर जो हाँ। गाड़ी देखिए, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये एक डाउट रेज किया गया कि कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें एक्सटेंसिवली कवर होती हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी आपको डिटेल में उसको उपलब्ध कराएंगे कि क्या क्या शॉप्स खुली हैं। सर लॉकडाउन के दौरान शहर भर में धारा 144 लागू था, अभी जो रिलैक्सेशन मिला है उसमें क्या धारा 144 हटा दिया गया है और फिर क्या स्थिति? देखिए, ये जो रिलैक्सेशंस हैं उसी के अनुसार हम लोग सेक्शन 144(2) के तहत उसको अमेंड करते हुए एक नया फ्रेश ऑर्डर निकालेंगे। जिसमें दिशा निर्देश रहेगा सर तो खुलकर फिर रोड में घूमना शुरू कर देंगे या फिर उसके लिए उनको गाइडलाइन जारी होगा? देखिए, जैसे छूट मिलेगी तो लोग मोहल्ले से निकलकर मेन रोड घूमने आ जाएंगे। देखिए, छूट का इन द सेंस यही है कि लोगों का मूवमेंट को अभी छूट नहीं दिया गया है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इज़ नॉट अलाउड। उसमें बस वही मूवमेंट अलाउड है जो इसेंशियल है या जो इन दुकानों से संबंधित कोई कार्य है। अनावश्यक अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमता है तो उस पर वही चीज़ें लागू रहेंगी जो पहले से अभी तक होती हैं। कैटेगराइज कैसे कर पाएगा अगर इंसान को जाना है किसी दुकान पे जो खुली है दुकान, तो वहाँ पे वो जा रहा होगा, अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक रोकता है तो वो तो बोलेगा वहाँ जा, उसके पास कोई पास की जरूरत नहीं। या फिर कोई ऐसे भी घूमने जा रहा है तो बोल देगा कि हम कोई ऐसी दुकान पे जा रहे हैं जो खुला हुआ है, तो उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो इसको कैटेगराइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट स्टिल अगर बाहर वहाँ से आ रहा है तो अनेक तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। हम लोग उसको बिलिंग पूछ सकते हैं या जो भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। वो सामान लेके आ रहा है तो वो देखिए वो बेसिक कॉमन सेंस के जरिए पता किया जा सकता है। लॉकडाउन लागू रहेगा रिलैक्सेशन? यस, एब्सोल्युटली। लॉकडाउन को उल्लंघन करने पर वही 188, 269, 270, 271 FIR जो देखिए कार्रवाई की गई है, FIR भी दर्ज किया गया है। आगे भी हम लोग उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा ये किसी घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो घटना हुई है उसके लिए हम लोगों ने रजिस्टर किया है FIR और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ बताओ क्या थी? बाइक कार सर्विसिंग सर्विस सेंटर्स नहीं, उसके बारे में देखिए वो चीज़ें बंद रहेंगी जो चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं। इसमें सर्विस सेंटर्स के नाम पर सिर्फ मोबाइल या IT रिलेटेड चीज़ों का ही कवर किया गया। लीकर शॉप खोला जा रहा है, उसके लिए सरकार पूरी तैयार है क्योंकि बॉम्बे में और दिल्ली में देखा गया है कि बहुत भीड़ हो रही है। देखिए, लिकर शॉप्स का खोलना अभी उत्पाद विभाग के निर्णय पे डिपेंड करेगा कि उसका, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि क्या मैकेनिज्म रहेगा। यदि दुकानें खुलती हैं और दुकानों पर लोग आके लेते हैं तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों ने जो 114 दुकानें हैं नगर निगम क्षेत्र में, उसकी भी सूची और उसका भी पता ले लिया है और सभी थाना स्तर पर उसको दिया गया है। हम लोग प्रायर उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अन्य ज़िलों में जो अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह की भीड़ लगी और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ वो हम लोगों के यहाँ ना हो। हम लोग उसके लिए इंश्योर भी करेंगे कि जो शॉप ओनर हैं या बाई अदर मीन्स हम लोग सर्कल्स भी कराएं जो 6 फीट का डिस्टेंस पर। तो वो सारी तैयारियों के बाद ही हम लोग दुकान खोलेंगे। देखिए, निजी वाहन के प्रयोग के लिए पास की ज़रूरत है और वो ऑनलाइन पास का मैकेनिज्म जो पहले था वो अभी भी कार्यरत रहेगा। क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि ऑफलाइन उनको पास एक वहाँ पर मिल जाएगा? देखिए, ये अगर ऐसा कोई इशू है चूँकि प्राइवेट ऑफिसेज तो यहाँ से ड्यूटी करने आप रामगढ़ जाएंगे क्योंकि उनके ऑफिसेज खुल जाएंगे तो हाँ। आप डेली आना जाना करेंगे तो हर दिन पास निकालना संभव है? देखिए, ये आपने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है कि प्राइवेट ऑफिसेज खुलने के बाद मूवमेंट इस तरह का बढ़ेगा, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर मंथली पास या इस तरह का इशू किया जा सकता है तो हम लोग उस पर देखें। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अनावश्यक वाहनें और लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है चौथा लॉकडाउन, इसको रोकने के लिए थाना स्तर से क्या कार्रवाई करें? और सर जितनी भी छूट मिली है उसी में मिक्स कर देंगे। जितनी भी छूट मिली है उसको लेकर एक अपील कर दीजिए कि अगर आप
उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है? एक अपील रहेगी, लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन मिला है, बावजूद उसके जो उल्लंघन करेंगे उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, मेरी अपील तो सभी शहरवासियों और सभी रांची जिलावासियों से रहेगी कि ये रिलैक्सेशन लोगों की सुविधा के लिए दिया गया है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जो लोगों को समस्या थी, जो लोगों को ज़रूरतें थी, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन जो स्पिरिट है इन ऑर्डर्स के पीछे, या जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो मंशा है वो यही है, साथ ही साथ जिला प्रशासन की जो अपेक्षा है वो यही है कि आप लोग सभी क्षेत्रवासी अनावश्यक किसी भी रूप में घर से बाहर न निकलें। यदि आवश्यक हो तभी अपने घर से ज़रूरी जितना भी उनको समय लगे उसी के लिए बाहर रहें। अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क, सैनिटाइज़र और सभी सुरक्षा उपाय करें। आपस में दूरी बना के रखें। बेहतर है कि घर में रहें। जितना आप लोग ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन परचेजिंग कर सकें, या लोगों से पूलिंग करते हुए एक साथ चीज़ें क्रय कर सकें, ताकि बाहर मूवमेंट ना हो, बाहर भीड़ ना हो, वो कर सकते हैं। उसको इनकरेजमेंट हम लोगों की तरफ से किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स दोनों लोग जो भी बाहर फील्ड में ड्यूटी पर डिप्यूटेड हैं, वो भी उनका सहयोग करें और उनका जो निर्देश है उसका पालन करें। और यदि किसी भी प्रकार की चेकिंग होती है या किसी भी प्रकार का कुछ पूछा उनसे जाता है लोगों से, तो उसमें यही अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा अपने समय देते हुए उनमें सहयोग करें। और हो सकता है थोड़ी असुविधा हो, थोड़ा समय उनका जाए, लेकिन चूंकि ये सभी समाज और पूरे शहर की बेहतरी के लिए है, तो इसलिए आवश्यक है कि थोड़ा लोगों से पूछताछ किया जा सके, ताकि अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो और सामाजिक दूरी का पालन हो, और ताकि ये जो कोरोना संक्रमण है इसकी चेन हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। देखिए, जो भी इस तरह का उल्लंघन करेगा, जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे। ट्रैफिक चालान जो पहले की भांति इम्पोज किया जाता रहा है वो भी किया जाएगा, और सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कि केस बाय केस अप्रूवल जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाएगा। हम लोग कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन ऑफिस में नहीं मंगा रहे हैं कि जिसमें ये चीज़ अलाउड है कि इसका हम लोग रिटर्न परमिशन दे रहे हैं। इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। ये पब्लिक में है गाइडलाइंस। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक आपको डिटेल नोट भी देंगे। उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हैं, लोगों को भी पता है कि क्या चीज़ें अलाउड हैं और कैसे अलाउड हैं, किस तरह किस कंडीशंस के साथ अलाउड है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फेस मास्क के साथ, जो भी प्रिकॉशंस के साथ अलाउड है। इसके बाद फिर केस बाय केस परमिशन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। ठीक, थैंक यू।